दोस्तों क्या प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलने वाला है। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा ताकि आपको पूरे मामले को समझने में आसानी हो सके। देखिए दोस्तों, इस समय प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंदर और राज्य के बाहर कुछ हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान किया गया है। उन्हीं मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में उपचार कराने के बाद संबंधित कर्मचारियों को राज्य सरकार की तरफ से बाद में क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि वापस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना भी पड़ता है। एक तो ये पूरी तरह से कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं है, यानी कि सबसे पहले संबंधित कर्मचारियों को अपने जेब से पूरा खर्चा वहन करना पड़ता है। उसके बाद क्षतिपूर्ति राशि शासन से प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की कागजात बनवाने पड़ते हैं और कई अधिकारियों के सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, जिससे उनकी आधा से ज्यादा राशि अधिकारियों को खुश करने में ही चले जाते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें लंबा समय भी लगता है। इसलिए इन सभी परेशानियों से त्रस्त होकर प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लेकर छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से लगातार पत्राचार करके कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से भी लंबे समय से कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी लगातार मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की सामूहिक प्रयास का असर अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि इसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा में बीते महीने 26 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अवर सचिव की तरफ से एक आदेश जारी करके विभाग आयुक्त यानी कि कमिश्नर को अपने ही विभाग के जो आयुक्त हैं उनको पत्र लिखकर कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में तत्काल प्रस्ताव को मांगी गई थी। दोस्तों इसी 26 नवंबर 2024 के पत्र को संज्ञान में लेकर और संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालनालय ने यानी कि संचालनालय के जो संचालक हैं उन्होंने बीते सप्ताह 26 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 5 लाख नियमित कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए और सभी विभागों से सहमति प्राप्त करके पॉलिसी तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस 7 सदस्यीय कमेटी के फाइनल रिपोर्ट के बाद प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रित सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। अब दोस्तों कमेटी का नाम सुनकर बहुत से कर्मचारी साथियों में थोड़ी सी निराशा छा गई होगी, क्योंकि इससे पहले भी रमन सरकार और भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी कर्मचारियों के कई मुद्दों पर कई कमेटी गठित हो चुकी है, जिसका अभी तक फाइनल रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई है या फिर उस पर अमल नहीं किया गया है। जैसे कि बघेल सरकार में नियमितीकरण को लेकर एक कमेटी गठित किया गया था, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा वेतन विसंगति मुद्दे पर एक कमेटी गठित किया गया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा 14 सूत्रीय मुद्दों को लेकर पिंगुआ कमेटी गठित किया गया था, उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा अभी सहाय सरकार में निहारिका बारिक कमेटी गठित किया गया है। इसके साथ साथ पंचायत सचिवों के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके अलावा और भी कई अन्य विभागों में कई अन्य कमेटी गठित हो चुकी है, जिसका अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए प्रदेश के कर्मचारी कमेटी का नाम सुनते ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन कैशलेस चिकित्सा सुविधा का मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। एक तो कैशलेस चिकित्सा सुविधा का मुद्दा प्रदेश के सभी विभागों के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और उनके पीछे उनके लाखों आश्रितों से जुड़ा मुद्दा है, यानी कि इसमें लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसका लाभ दिया जाता है, तो इससे लाखों लोगों को जो है वो फायदा होगा, जिससे बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त फायदा भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है जिसको किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। अगर शायद सरकार इसको पूरा कर देती है तो कर्मचारी जगत में वो इतिहास रच सकती है। जैसे कि बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करके कर्मचारी जगत में इतिहास रच दिया था, ठीक उसी प्रकार का अवसर
शायद सरकार के पास भी है। इसके अलावा दोस्तों कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए राज्य सरकार को ज्यादा बजट की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसको आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ देना होगा या फिर अलग से कार्ड भी बनाया जा सकता है, तो भी राज्य सरकार को बहुत ज्यादा बजट नहीं लगेगा, क्योंकि आधा पैसा तो अभी भी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में वापस दिया जाता है, इसलिए वो राशि भी सरकार का बच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें सरकार के लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि चिकित्सा सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को देना होगा जो बीमार होंगे। सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन या फिर प्रति महीने तो देना नहीं होगा, क्योंकि सभी कर्मचारी एक साथ तो बीमार नहीं हो सकते हैं। यानी कि बाहर से देखने में संख्या बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम लोगों को ही इसका लाभ देना होगा। जो लोग बीमार होंगे उन्हीं को तो इसका लाभ देना होगा। दोस्तों इन सभी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे और विचार करेंगे तो शायद सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाती है और इस मुद्दे को अपने फेवर में करना चाहती है, तो कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने में सरकार को ज्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों इसके संबंध में जो 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, इसको आप लोग नकारात्मक तरीके से मत देखिए, क्योंकि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किसी भी बड़े वर्ग विशेष को कोई लाभ देती है जिससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी में सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर हम इन लाखों लोगों को इसका लाभ देंगे तो सरकार के ऊपर कितना वित्तीय भार आएगा और इतनी राशि की व्यवस्था कहां से किया जाएगा, इससे आम जनता के टैक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे सरकार को राजनीतिक रूप से भी क्या क्या नफा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के लिए इस सुविधा या फिर इस योजना को लागू किया जाएगा तो इससे उनके जीवन में इसका क्या असर होगा, क्या इससे इनका जीवन स्तर में सुधार हो सकता है या फिर नहीं। ऐसे कई मुद्दों को जानने और समझने के लिए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में या उनके मार्गदर्शन में एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के फाइनल रिपोर्ट के आधार पर फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अपना अंतिम निर्णय लेती है। इसलिए दोस्तों किसी भी मुद्दे को पूरा करने के लिए कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों कमेटी तब गलत होता है या फिर अपनी विश्वसनीयता तब खो देता है जब किसी मुद्दे को लंबा खींचने के उद्देश्य से ही कमेटी का गठन किया जाता है और मामले को उलझाया जाता है और सिर्फ कमेटी खेला जाता है, तब कमेटी खराब हो जाती है और अपना उद्देश्य से वो भटक जाती है। अन्यथा कमेटी का उद्देश्य अगर किसी मुद्दे को वास्तव में पूरा करने और उसे समझने के लिए बनाया जाता है, तब वो कमेटी जनता के लिए फायदेमंद होती है। बाकी दोस्तों कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में शायद सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित किया गया है, इसका क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर शायद सरकार की तरफ से वाकई में प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाता है तो यह बहुत बड़ा निर्णय होगा और इससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और कर्मचारी जगत के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। बाकी दोस्तों इस महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार अपने कार्यकाल में प्रदेश के 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दे पाएगी या फिर नहीं? और क्या वास्तव में कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।